इसलिए तो नहीं जा पाए कि भाई मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जी नहीं गए हैं अभी तक, इसलिए आप भी नहीं गए। क्यों? मैं क्या राहुल गांधी का पिछलग्गू हूं? मैं मां काली की पूजा करता हूं, मैं कामाख्या जाता हूं हर 3 महीने पर, तो क्या गलती करता हूं? सब भगवानों को उनका जो श्रेय है वो तो मिलना चाहिए। तो आपको तो बधाई देना चाहिए अमित जी को, शक्तिपीठ है, कीर्ति जी, अमित जी को, मोदी जी को, कि आप मां सीता के घर से हैं और मां सीता के लिए विशेष कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। तो आपका तो दिल जहां पर, जिस आंदोलन से जुड़ने, जिस जब जब आपने पिताजी से बगावत कर ली और उस पार्टी में गए, तो आपको तो चले जाना चाहिए उस पार्टी में। क्यों जाऊं? उसने मेरा क्या किया? मैंने जो कुछ किया उसके अलावा मेरे लिए क्या किया? मैं 3 बार सांसद बना तो किसी के उस पर नहीं बना। मोदी जी नहीं थे 2014 में, उससे पहले कैसे जीतता था? वो सीट दी गई थी जिस पर कभी बीजेपी जीती ही नहीं थी 1952 से, जब से चुनाव हुए। मैं गया वहां, जीता, 3 बार जीता, और मोदी जी कारण भी नहीं जीता 2014 में। तो मैंने काम किया, मैं काम करने में विश्वास करता हूं। लेकिन हाँ, नहीं, जो आज बंगाल में अगर अमित शाह जी आपको कहें आज अगर अमित शाह जी आपको कहें कि कीर्ति जी, जब आपने क्रिकेट से थोड़ा सा संन्यास लिया और राजनीतिक यात्रा शुरू की, तो हमारी पार्टी के साथ आप आए, हमारा आपके साथ वैचारिक संबंध है, भले ही आपके परिवार में बगावत हो, वो अलग विषय है, लेकिन आपने समझा। मुझे याद है उस जमाने में आप कहते थे कि मैं अटल जी को देख करके मैं आया हूं। तो अगर आज अमित शाह जी, मोदी जी आपको कहें कि आपकी पार्टी वही है, आपका पुराना घर वही है, तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे से आपको क्या लगता है, अब तक बात नहीं हुई क्या, या मुझसे लोगों ने संपर्क नहीं किया क्या? लेकिन मैं ये बोलता हूं, मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। चलिए, वो गलती हो गई पार्टी की, मान लीजिए कि वो पार्टी कहे कि वो गलती हो गई, अब तो अरुण जी भी नहीं है, गलती हो गई। 9 साल तक मुझे छोड़ दिया। अगर मैं आज एमपी ना होता तो क्या मुझे पूछते? मैं आपसे ये पूछता हूं। 2/3 बहुमत चाहिए इनको डिलिमिटेशन पास करने के लिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन करने के लिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए, संविधान को बदलने के लिए। इन 9 सालों में तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। और मैं एमपी होता तो मुझे पूछते नहीं, एमपी ना होता तो पूछते नहीं। उस दीदी ने 9 साल तक जो मैं खड़ा था, मेरा बनवास था, मुझे ला करके फिर खड़ा किया, इस काबिल किया कि मुझे बीजेपी पूछ सकती हो। तो क्या मैं आज उनके साथ गद्दारी करूं? आपने और कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत ही चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप दोनों ने 19-20 जो संख्या है, आप तो कह रहे थे 14-15 है, लेकिन अब तो 19-20 के शायद लेटर भी चले गए हैं। तो जो इतने संख्या में जो सांसद हैं, वो सारे के सारे गद्दार हैं। लोभ, प्रलोभन, वक्त बुरा हो, इंसान का चरित्र तब पता लगता है। और जब लोभ हो, प्रलोभन हो, पीछे से डर हो कि पुराने केस ना खुल जाएं, कुछ तो जेल भी गए थे। आप देखिए ना, हमारे सीएम जो बैठे, मेरी कोई शुभेंदु अधिकारी से कोई लड़ाई है क्या? व्यक्तिगत लड़ाई है? नहीं है। लेकिन ये वही शुभेंदु है जो नोट लेते हुए पकड़े गए कैमरा पे। वो 5 लाख रुपए लेते पकड़े गए थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि शुभेंदु कहां आए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ, कुछ यहां रखा खीसे में, कुछ यहां रखा खीसे में। बीजेपी के वेबसाइट पर था। सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई लग गई तो आ गए इधर। वैसे ही और भी लोग थे। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी नॉन डेमोक्रेटिक है, फासिस्ट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो 15 साल से शासन में थी, वो बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ चल रही थी। आज जो टीएमसी के नेताओं के साथ अंडे डंडे चल रहे हैं और उनको अंडरवियर बनियान में घुमाया जा रहा है, जहां वो निकल नहीं पा रहे हैं, ये विधायक और सांसद जो आए हैं, वो डर से आए हैं, पब्लिक के डर से आए हैं, या बीजेपी के डर से आए हैं? आप मुझे बताइए, कोई पब्लिक इस प्रकार से जहां पुलिस खड़ी हो कर सकती है क्या? क्योंकि पुलिस डंडे बरसाएगी। वहां बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। अभिषेक बैनर्जी वाला देख लीजिए, वहां उनकी सभापति, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, महिला मोर्चा की 12 लोगों के साथ खड़ी थी। हमारे तृणमूल कांग्रेस के वेबसाइट पे जाइए ना, वो खड़े होकर के बता रही है अभिषेक आजमे तो उस पर अंडा मारेंगे। वो बोल रही है, सारी तैयारी है। सामने खड़ा हुआ आदमी पत्थर मार दे रहा है। क्या हिम्मत होगी आम जनता की कि इस प्रकार से किसी को पत्थर मार दे? क्या
अमित शाह को पत्थर मारा गया जब वो बंगाल आए, उनकी तो सरकार नहीं थी उस समय में जब ममता बनर्जी अध्यक्ष थी। क्या शुभेंदु अधिकारी को पत्थर मारे गए? किसको मारा गया? देखिए ये सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड है। लोकल पुलिस वहां पर है, सीडी है, ईबीआई है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इलेक्शन कमीशन तो साथ में है ही। क्या बचा है? संविधान के सारे जितने स्तंभ हैं वो तो खत्म हो चुके हैं। तो आप 29 तारीख के पहले ये कहेंगे कि देखते हैं कि 4 मई को कौन बहा पाएगा बचाने के लिए, और आपका जनरल सेक्रेटरी कहते हैं उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, जहांगीर खान क्या कह रहे हैं फाल्टा में ये तो आपसे छुपा नहीं होगा। आप भी तो सांसद हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी सांसद हैं, आप दोनों ने तो कभी इस तरह की भाषा नहीं बोली। कानून तो सबके लिए बराबर है। यदि उन्होंने बोला उनके ऊपर केस हुआ तो अमित शाह पर क्यों नहीं होना चाहिए केस? उल्टा करके सीधा कर देंगे पुलिस वालों, समझ लो। ये क्या था? ये धमकी थी कि नहीं धमकी थी? वो तो गृह मंत्री है देश के, दुनिया जानती है। मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, उनके माथे पे तो नहीं लिखा कि वो तड़ी पार है, लेकिन है ना। क्यों? क्योंकि गवाहों को डर लग रहा था गुजरात में कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? तो यहां पर उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा? मैं पूछ रहा हूं। एक और सच पहलू तो कीर्ति जी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको अब बरी किया गया, मोदी जी को भी बरी किया गया, लेकिन आप लोग बार बार अभी भी तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार कहे जा रहे हैं। ये गलत नहीं है, ये कानून सम्मत है। क्या ये कानून सम्मत है कि उल्टा करके सीधा कर दूंगा? देश का गृह मंत्री ये बात करे, क्या पता नहीं लगता कि क्या बातें, किस बातों से हटाया गया वही बातें यहां हो रही हैं? नहीं, जब आपके नेता कहेंगे कि अगर इतिहास में बनेगा तो इतिहास में तो ये कहा जाएगा ना कि तड़ीपार थे, तड़ीपार तो हुए थे। वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो फैब्रिकेटेड नहीं है, हमने उसकी बहुत तहकीकात की है। उसमें आपके टीएमसी की कार्यकर्ता व्हाइट साड़ी महिलाओं के ऊपर बदन पे फेंक रही हैं और कह रही हैं कि 4 मई के बाद तुमको यही पहनना पड़ेगा, मतलब तुम विधवा हो जाओगी। इस तरह की कार्रवाई हो रही है और आप लोग मौन रहे। नहीं, कोई बात नहीं, कार्रवाई करिए। 2021 के तो बड़े इलेक्शन के दिखाए थे, 2026 के भी दिखा दो। क्यों नहीं दिखाते? जो एमपीओ के घर तोड़े गए, सीआईडी सादे कपड़े में बीजेपी के लोगों के साथ जाके घर में लोगों के साथ क्या अत्याचार किया, वो सारी चीजें भूल गए। 25 लोगों की मौत हो गई, 5,500 लोग बंद कर दिए गए, मारे गए, पीटे गए। कितना तो चला सोशल मीडिया में। प्रश्न तो सरकार से पूछना चाहिए, वो सरकार वो प्रश्न मुझसे पूछते हैं। 80 सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, वो सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब प्रधानमंत्री ने कहा, पूछता हूं कि सरकार से, जब मुझे बदलाव, कोई ऐसा देखिए मुझे बोला तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करेंगे। ये प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते। बदला